ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड 16.132 148 149 इतना पीछे कैसा है? 149। तो हमने सुना कि जो व्यक्ति किसी वैष्णव को मूर्ख या दरिद्र समझकर उसका उपहास करता है, उसके द्वारा की गई पूजा और अर्पण को भगवान कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ वैष्णव को मूर्ख दरिद्र उसका उपहास करता है। हम लोग अक्सर उपहास कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। जैसे हम लोग पहले के ज़माने में हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तो टीचरों का मजाक उड़ाते थे। हाँ और टीचरों के नाम बना लेते थे कुछ कुछ और पीछे से चिढ़ाते थे। यही काम अगर आप लोग करोगे तो क्या होगा? कह रहे हैं कि भगवान उसके द्वारा की गई पूजा और अर्पण को स्वीकार नहीं करते। तो हम लोगों ने तो जीवन में किए ही जो भी किए, लेकिन आप लोग भी इतना पढ़ने के बाद भी अगर यही करेंगे, या हम लोग वैष्णव लोग बड़े लोग भी यही करेंगे तो उसका लाभ नहीं है पढ़ने लिखने का वास्तव में। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या का मतलब ही है कि हमारे अंदर वी आर सेंसिटिव, बाकी वस्तुओं के लिए हम सेंसिटिव हो जाएं। जब विद्या के विहीन है व्यक्ति, वो केवल अपने लिए सेंसिटिव होता है। मेरा क्या, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। आप देख लीजिएगा, हमेशा हर आदमी का एक ही रोना है ज़िंदगी में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। और मैं के ऊपर कभी उठा ही नहीं। कहीं वो हम तो नहीं है, हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहे। तो ऐसा व्यक्ति कई बार दूसरे का उपहास कर देता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है, मैं कभी किसी का भी मजाक उड़ा सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा कोई मजाक ना उड़ाए। तो ऐसे उपहास से, ऐसे चीज़ों से भगवान हमारी पूजा, हमारी जपा, समझ लीजिए हम सारा जपा कर रहे हैं, वो खड्डे में जा रहा है। वो सब कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग रोज़, मालूम? वो सब निकल रहा है वहीं से।
तो भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान को भी ऐसे ही भक्त चाहिए जो सेंसिटिव हैं, जो दूसरे की भावनाओं को समझते हों, या ये कहिए सेंसिटिव वही होता है जो मैं नहीं कर रहा हो, वही ऐसा हो पाता है, वो दूसरों के बारे में चिंता करता है। ना भजती कुमनीषणां स इज्याम हरिधनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुतधन कुल कर्मणां मदर्ये विदधति पाप मकिंचनेषु सत्सु। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न होते हैं। समझ में आया? भक्तों के पास यदि धन भी नहीं है तो भी वो चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है। खोल बेचा श्रीधर परेशान थे? कैसे बता सकते हैं कि वो परेशान नहीं थे? आपका हमें क्या पता, है लिखा थोड़ी है कि वो डेली अपनी लाइफ में खुश थे कि नहीं थे। बता, आपका क्या विचार है? खोल बेचा श्रीधर परेशान थे कि नहीं, कैसे बता सकते हैं आप? अगर आपके घर में नल टपक रहा है तो प्रभु जी कह रहे हैं यदि आप उसको बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप प्रसन्न है, ऐसा? नल बंद करना चाहिए कि नहीं? तो फिर समझ नहीं आया अभी। तो उसको रिपेयर ना करें तो समय नहीं था, तो समय कहाँ जा रहा था उनका? तो खाली थे वो तो। अच्छा जी, भगवान ने जब उन्हें मांगने का मौका दिया तो अगर वो प्रसंग आप सुनोगे, हर कोई लंबी लिस्ट लाया। डिवोटीज, मेरी माँ को भक्त बना दो, मेरे बेटे को भक्त बना दो, मेरी बेटी का कर दो। भक्त तो ऐसे ही मांगेगा ना। लेकिन खोल बेचा श्रीधर वहाँ थे ही नहीं, तो भगवान को उन्हें बुलाने के लिए भेजना पड़ा कि उसको लेके आओ। अब कहीं आदमी ऐसी जगह, तो वो तो भगवान बोल रहे हैं भैया, कहीं पर आप लिख दीजिए क्लियरेंस सेल, दिवाली सेल, कुछ भी सेल वर्ड लिख दीजिए, फ्री वर्ड लिख दीजिए, वहाँ भीड़ लग जाती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं दूंगा, मांगो क्या मांगते हो, और खोल बेचा श्रीधर गायब है, आ ही नहीं रहा है। तो वो क्या, मुझे मांगना क्या है, पता नहीं क्या मांगना, जरूरत ही नहीं है। तो उनको गए लेने के लिए, उन्होंने पहचानेंगे कैसे? कुछ नहीं, जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहा होगा कहीं पर, पता लग जाएगा तुम्हें। फक्कड़ सा आदमी होगा, जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहा होगा, उसको ले आना। उसको ले आए, ऐसा मांगो क्या मांगते हो। अब वो तो कोई लिस्ट नहीं थी उसके पास, तो मैं क्या मांगूँ? क्योंकि मांगता कौन है? जिस पे होता नहीं है। जिस पे सब कुछ होता है उसको मांगने की आवश्यकता कहाँ रहती है? नहीं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भिखारियों की तरह अक्सर रहते हैं। यह ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ऐसे रहोगे तो कुछ देने वाले को रहम आएगा आपके ऊपर, तो देगा। इसलिए हमेशा बोलो बड़ा कड़की चल रही है, सेल नहीं हो रही है, और क्या बोलते हैं लोग, मंदा चल रहा है, मार्केट में बहुत पैसा फंसा हुआ है, मार्केट डाउन है, वगैरह 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 वगैरह। आध्यात्मिक जीवन में भी साधारणतया भी क्या चल रहा है? हाँ, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा हृदय हमेशा, हमारा हृदय हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास धन है, कृष्ण है, भगवान की भक्ति है। भक्ति नहीं है तो भक्ति मांगने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसलिए खोल बेचा श्रीधर ने क्या मांगा कि आप मेरे पास आते रहिए बस इसी रेडी के ऊपर। तो उन्हें आध्यात्मिक तौर पर भगवान को ही मांग लिया। तो वास्तव में जिस पे भगवान है उससे फिर और चाहिए क्या? लेकिन भौतिक दृष्टि से वो भगवान सिखाना चाहते थे कि ज़रूरी ये मत सोचना कि मेरी भक्ति करोगे तो अमीर बन जाओगे। अगर आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा विचार है तो उस विचार को त्याग देना। पांडवों का भी सब लूट लिया था भगवान ने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत है वो भौतिक रूप से भी उन्नत होगा ही होगा। वो भगवान को उससे जैसी सेवा करानी होगी वैसी सेवा कराएंगे, उसके अनुसार उसको मिलेगा और वो उसी में प्रसन्न होगा। ये बता रहे हैं कि भगवान को ऐसे भक्त प्रिय हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, यानी कि कुछ भी उनका नहीं है, वो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानते हैं। दरअसल भगवान के ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों
का आनंद लेते हैं, वो उन्हीं कार्यों में आनंद ले रहे होते हैं। आज का दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। सवेरे कीर्तन में नाचे, फिर प्रसाद पाया, फिर ये ग्रंथ पढ़ा, फिर ये किया, फिर ये किया, आनंद रहा। इसमें वो आनंद लेते हैं। भौतिक लोग आनंद कब लेते हैं? उनके लिए उन्हें बड़े लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। वो कुछ फूल सजाएंगे, वो प्लास्टिक के फूल सजा देंगे हर जगह, पैसा होगा तो असली भी सजाएंगे। फिर लोग वहाँ पर फिर कपड़े खरीदे जाएंगे बहुत सारे। अगर आपके कपड़ों में ज़रा सा भी कुछ ऐसा हो गया जो अब, तो आपका सारा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों में या तो कुछ गिर गया खाते हुए, या बाकियों ने देखा आपको और अरे अरे आप ये ड्रेस आपने पिछले साल पहनी थी नए साल के प्रोग्राम में, बस अब सारा मूड खराब। पता चल गया लोगों को, लोगों ने पकड़ लिया कि ये पहनी हुई है। तो अब ये है भौतिक संसार में। और भक्त क्या करता है? भक्त आध्यात्मिक कार्यों में कह रहे हैं आनंद लेता है वो। तो जपा कोई दंड का समय नहीं है। हर क्लास से पहले एक दंड दिया जाता है, करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उसका एक एग्जाम्पल है कि ये जो क्लास है, ये जब क्लास स्कूल के पीरियड्स के बीच में नहीं होती है तो यहाँ पर शमशान जैसी शांति होती है। और यही क्लास जब स्कूल के पीरियड के बीच में, तब लेनी पड़ेगी। आप सोचिए, अगर पहली क्लास हम प्रवचन कर दें और अगली क्लास आपकी मैथमेटिक्स कर दें, तो यहाँ पर आप अपने आप से पूछ लीजिए, क्या आप उसमें आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि देखा हमने, तभी तो हमने ऐसा किया। तो हम उसमें आनंद नहीं लेते हैं भक्ति के कार्यों में, हमें वो बोझ लगता है। और भक्त क्या करता है? उसे भक्ति के कार्यों में आनंद लेता है, और आनंद है, अदरवाइज फिर तो क्या ही है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम नहीं कहते हम लोग, तो है श्लोक तो यही है। तो ये बता रहे हैं भगवान को कौन से भक्त होते हैं? जो धन की चिंता नहीं करते हैं, वो भक्ति के छोटे छोटे कार्यों में आनंद लेते हैं। अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता, सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद से फूले नहीं रहते हैं वो। जो लोग ऐसे फूले रहते हैं कि मैं देखो मैंने कितना स्कोर किया एकेडमिकली, हाँ, तो आप कहोगे प्रभु जी बिहेवियर भी तो अच्छा था तभी तो हम फर्स्ट आए, वरना तो नीचे हो जाता ना स्कोर। नहीं, हमारी माता जी बड़ी परम दयालु हैं, वो डालती नहीं है उसमें, अनलेस कि कोई हिरण्यकशिपु ही आ जाए तभी डाला जाता है उसका, वरना डालती नहीं है। तो ये मत समझिए, इसका मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। पूछ सकते हैं हम कि आर यू हैप्पी? वैष्णव से ये पूछ सकते हैं हम, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? नहीं, यही तो हमारी ज़िंदगी का वो है कि क्या हमसे गुरु प्रसन्न हैं, प्रभुपाद प्रसन्न हैं? ये प्रश्न बड़ा डेंजरस प्रश्न है। लोग इस प्रश्न को पूछने से भी डरते हैं, क्योंकि पूछते ही एक लंबा चौड़ा लेक्चर आएगा। ये नहीं कर रहे हो आप अब आ ही गए हो तो आप लपेट लेता हूँ आपको, आओ। हाँ, तो जो शिक्षा से, संपत्ति से, कुलीनता से, सकाम कर्म से इसके मद में फूले हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास कर देते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते हैं तो उसको स्वीकारा नहीं जाता, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेद गाए, साक्षात एक गौरांग यही ताहार दिखाए। सभी वेद यही गाते हैं कि कृष्ण ही उन लोगों के जीवन हैं, उनके प्राण हैं, जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? खोल बेचा श्रीधर के पास भी एक रेड़ी थी और एक झोंपड़ी भी थी, चाय टूटी हुई थी, ज़मीन तो थी। इसका मतलब ज़मीन की कितनी वैल्यू है? फिर तो यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक संपत्ति होती नहीं है कृष्ण के भक्तों के पास। ऐसे कैसे? कि उसको वो सोचता है कि मेरी है ही नहीं, ये भगवान की है। समझ में आया? आपकी कार किसकी है? मेरी नहीं है, भगवान की है। आपकी साइकिल भगवान की, और उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। तो फिर आप साइकिल में विग्रह को लेके जाया करेंगे? साइकिल में हम भक्तों को बैठा सकते हैं, हाँ, कार में भी भक्तों की सेवा कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अकिंचन बोला जाएगा।
दैट हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। हमारे गुरु महाराज जिन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज ने लिखा, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक भी अकाउंट नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी है सब इस्कॉन का है, मेरा कुछ नहीं है, नथिंग बिलोंग्स टू मी। हाँ, लाइक दैट। अर्थात जो सर्वथा निर्लिप्त और समर्पित होते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन से इस सत्य को दिखाया। हाँ, ही इज़ द स्वामी। समझने का प्रयास कीजिए, ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, बट उन्होंने वैराग्य दिखाया, अपने सुंदर केशों को काट दिया। उनको बालों को काटने पर बड़ा बवाल हो गया वहाँ पर नाई को धमकियाँ दी गई, अगर तूने कैंची लगा दी तो तेरी गर्दन में कैंची लगा देंगे हम। सच में भयंकर उसको धमकियाँ दी गई थी कि बाल काट मत दियो तू। चारों तरफ से लोग खड़े हो गए थे और बाल नहीं काटे उसने। तब महाप्रभु को कुछ समझ नहीं आया तो महाप्रभु ने बड़ा कीर्तन चालू कर दिया वहाँ। थोड़ी थोड़ी देर में कीर्तन में नाचते हुए लोग एकदम भूल गए, सब नाच रहे हैं, महाप्रभु ने उसको बोला साइड में ले जाके फटाफट काट दे, इस प्रकार से। और कहते हैं उसके बाद उस नाई ने कसम खाई, ज़िंदगी में आज के बाद बाल ही नहीं काटूंगा किसी। ये प्रोफेशन ही ना होता तो आज मेरे को प्रभु ये आज्ञा ही ना देते कि मेरे हाथों से ही कटा। तो कहने का मतलब है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने ऐसा वैराग्य दिखाया। देखिए, नहीं, अब भगवान तो बिना बाल के भी सुंदर लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके केशों से लोगों को प्रेम था, फिर भी वो ऐसे वैरागी बन गए। धक्का पड़ा था माँ के दिल में, लोगों के दिल में धक्का पड़ गया वहाँ। लोगों ने कहा हम अपनी जान दे देंगे, ये महाप्रभु कैसे त्याग सकते हैं जो भोगता है। हम भोगता हैं, हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, महाप्रभु भोगता है यस। बट उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिखाया, देखिए जी ऐसा करना पड़ेगा जीवन में, अकिंचन रहो, सब कुछ होते हुए भी सब त्याग दो। महाप्रभु का करियर कैसा था? अगर वो करियर ग्राफ जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु का करियर कैसा था? ज़बरदस्त करियर था। छोटी सी उम्र में विदेश जाके, हाँ, बांग्लादेश में डिमांड हो गई उनकी, बांग्लादेश एक चक्कर मार के आए और चारों तरफ उनके स्टूडेंट बन गए, स्टूडेंट ही बाढ़ लग स्टूडेंट्स की। ऐसा व्यक्ति अगर अपना करियर चलाता तो क्या बन जाता आज की डेट में? हाँ, फिजिक्स वाला नहीं, क्या करियर होता? उनकी भी कंपनी खुल जाती, स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में आ जाता। बट उन्होंने क्या किया? वो सब त्याग दिया। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपने रिसर्च पेपर्स को नदी में गए और डुबो दिया, वहाँ से निकले ना कहीं। सोचिए, रिसर्च यानी कि आपकी सारी डिग्रियाँ, रिसर्च पेपर, नोट्स क्लास, ये वाली क्लास नोट्स नहीं है तो आप अपने आप ही फेंक देते हो, सब्जेक्ट क्लास नोट्स पेपर वाले, हाँ, वो सारे पेपर फेंक दिए। सोचिए, तो उन्होंने दिखाया है, खुद करके दिखाया है, बता रहे हैं। शुक्लांबर तंडूल भोजन यही शून्य से ही प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरण। जो कोई भक्त श्रद्धापूर्वक यह लीला सुनता है कि गौरहरि ने किस प्रकार शुक्लांबर ब्रह्मचारी के झोले से चिवड़ा निकाला और प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया, वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तब जब वो इस घटना से बड़ा प्रभावित हो, इस घटना से हम प्रभावित होकर यदि अपने मन को प्रभावित करना चाहते हैं तो हम ये शिक्षा अपने मन को दे सकते हैं कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किसकी आवश्यकता है? हाँ, क्या? कुछ बोलिए, क्लियरली आवाज़ ही नहीं आ रही कुछ। भाव किसका? केले का है, आलू का? मतलब थोड़ा बताइए। भाव तो पता नहीं, भाव तो भाव, महाभाव। अरे सरल शब्दों में बताइए, भारी भारी शब्द मत बताइए करिए। अकिंचनता भी नहीं सुनना हमको। दास का भाव कैसे? सिंसियरिटी। कुछ सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं आप लोग? लेक्चर नहीं, थोड़ा सिंपल। तो ये कह रहे हैं जो बिल्कुल नीचे की सेवा है, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई में नाम शौहरत नहीं मिल रही है। हाँ, बड़ा साधारण चीज़ है, बड़ी साधारण, सफाई करना माना, तुलसी जी की केयर करना साधारण चीज़ें
अगर बड़े सरल हृदय से करी जाएं, लाइक शुक्लांबर, तो भगवान को व्यक्ति हजारों लाखों में उसको पहचान के उसको खींच लेते हैं। ये है। लेकिन हम ये इसलिए भी नहीं करते कि भगवान हमें खींच लें। हाँ, हमारा सेवा का उद्देश्य होता है गुरु परंपरा की प्रसन्नता। हमारा नाम हो, शौहरत हो, वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर इतनी सरल भाव से शुक्लांबर ब्रह्मचारी की तरह करेंगे तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बता रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो इसी प्रकार जगह जगह भिक्षा मांग रहे थे और अपने समय पर खोल बेचा की तरह भजन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। सरल, बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति नहीं थे। तो उन्होंने, अगर कोई इस घटनाओं को सुनता है और उस पर भाव लगाता है तो वो भगवान के भक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदयु के गान। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को ही अपने जीवन का प्राण मानता हूँ, उनके चरणों की महिमा का कीर्तन करता हूँ। और इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट चैप्टर है नवद्वीप में प्रभु का भ्रमण और भक्तों की महिमा का वर्णन। तो थोड़ी देर और दंड सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी निर्धारित समय नहीं हुआ है। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्व सेवे कलेवर। सर्व वंदनीय श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, जिनके पावन शरीर की सेवा समस्त जीवों का परम कर्तव्य है। उनके पावन शरीर की सेवा हमारे जीवन का कर्तव्य है। हम बने ही इसलिए, मालूम आपको हम क्या हैं? हम भगवान की एक चिंगारी हैं, समझ लीजिए। आग में से निकलती है ना चिंगारियाँ, ऐसी अनंत चिंगारियाँ हैं हम लोग। लेकिन बलशाली हैं हम भी, क्योंकि वहीं से निकली है ना। हमारे अंदर भी ताप है, तपन है। लेकिन हमारी इन चिंगारियों को, आपको मुझे बनाया किस लिए गया? ताकि हम एक दिन ये साबित कर दें दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं। फिर हमें क्यों बनाया गया? अपनी पहचान बनाने के लिए, स्वाभिमान, मेरी पहचान नहीं। किस लिए हमें बनाया भगवान ने? ताकि वो भगवान कहला सकें। बिना दासों के भगवान कैसे? बिना प्रजा के राजा कैसे? तो हमारा क्या काम है? जैसे आते थे ना, होशियार, खबरदार। कौन आ रहे हैं? महाराजा धीराज पधार रहे हैं। यही सब हमारे काम है। इसलिए बात जय हो। तो जब भगवान आए तो हमारा क्या काम है? बोलना जय हो, हरि हरि। इससे भगवान को प्रसन्नता है, तभी तो भगवान बनते ना। ये करोड़ों अरबों खरबों क्या बताएं, नंबर ही नहीं है कोई। वो सब भगवान को कह रहे हैं जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। तो भगवत्ता साबित होती है। तो ये तो क्या ऐश्वर्य भाव में। और माधुरी इत्यादि में क्या होता है? ओ राधा कृष्ण झरों, मतलब बैठे हैं निकुंज में और आधे से ज़्यादा तो सेवा कर रहे हैं। जो भी निकुंज में सेवा है, माना कमल है, कमल उस तरफ को खिला हुआ है लेक के, अब भगवान जी यहाँ बैठे हैं। तो अंडर वाटर सांस रोकेगी, क्या करेगी पता नहीं, सांस की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर वाटर को सखियाँ जाएंगी, वो नीचे नीचे से कमल ककड़ी को ला के नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। वो कमलों को यहाँ कोने में इकट्ठा कर देंगे और नीचे ही। तो और कुछ कुछ कर ऐसे असंख्य हैं। और बाकी क्या कर रही हैं? बाकी निकुंजों में से झांक रही हैं। इससे क्या हो रहा है? भगवान को आनंद मिल रहा है कि नहीं? तो हमारा काम क्या है? बस ये हमारे दिमाग में कुछ पेच हमारा हिल गया है, जो स्वाभिमान, पैरों पे खड़ा होना है, ये करना है। एक ही काम है जीवात्मा। अरे इस चिंगारी को क्यों बनाया? इस चिंगारी को बनाया इसलिए है। जुगनू की भी अलग महत्व है। जुगनू जब चलते हैं ना, तब सूर्य आता तो लगता है ओ ये सूर्य है, ये जुगनू है।
नहीं, हम जैसे छुटंके पुटंके जब होते हैं ऐसे हाथ उठा रहे होते हैं और अचानक से वहाँ भगवान उदय होते हैं, तब लगता है अच्छा ये उनके चेले चपाटे, चिंगारियाँ, शक्ति का स्पार्क, जो भी कह लीजिए। तो हमारा केवल यही कार्य है, ये बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारा कार्य क्या है? प्रसन्न करना। अब ये माताएं डांस कर रही थी कल, तो क्या था वो, कांटों पे चलकर, तो बेचारी 5-6 माताएं नीचे झुक के बैठी हैं और एक माता है जो उनके ऊपर चढ़ के जा रही है कांटों पे, कद्दू काटा उसका, हर किसी को दबा के चल रही है। वो गाना वही है, वो दिखाया जा रहा है उसमें इस तरीके का। तो जो 6 हैं जो दब गई कांटों के नीचे, उनकी क्या महत्वता है? उनका कोई रोल है? एक गई जो कि ऐसे ऐसे करके गई और सबने देखा वाह वाह, और जो नीचे पिस गया, वही है हमारा काम। हमारा काम ही वही है। हाँ, लाइक गोपीस ने कैसे बोला कि हमारे वक्ष स्थल पे भगवान पैर रखिए, आपके ज़मीन पे पैर पे कांटे ना लग जाए। यही तो है, अपने आचार्यों ने भी यही बताया है, यही हमारा काम है। क्या काम है, आप समझ में आया? कि भक्तों के कष्ट हमारे ऊपर आ जाएं। हाँ, भगवान के कष्ट हमारे ऊपर आ जाएं। आई बला को ताल तू नहीं, वो नरसिंह भगवान का चेहरा नज़र बट्टू की तरह जो लगा देते हैं हम, ऐसा नहीं करते ना हम लोग तो करते हैं भगवान की जो बला है वो हमारे पर आ जाए। दैट्स व्हाट पूतना वध के बाद गोपियों ने यही किया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करते करते भगवान को हाँ तिलक लगाए। अरे वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करके ऐसे फहराया। ये सब क्या हो रहा है? भगवान की जो बला है वो हमारे पर है। भगवान की बला हमारे पर, बताइए। तो हमारा एकमात्र कार्य क्या है? किसी तरह से प्रसन्न करना। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जिनके पावन शरीर की सेवा समस्त जीवों का परम कर्तव्य है, ऐसे नित्यानंद प्रभु की बारंबार क्या, यही है भगवान की प्रसन्नता। क्या होगा? मध्य खंड कथा ये न अमृत रखंड, ये तो कह रहे हैं अमृत है, अमृत। ये कथा सुनील घुच अंतर पाषंड। मध्य खंड की दिव्य कथाएं, लीलाएं अमृत कण के समान है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्थित पाषंड, ईश्वर से विरोध, अविश्वास समूल नष्ट हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है हमें हमारे लिए बाढ़ कर दें, उधर से भूकंप ले आएँ, हम मर जाएं और हम उनके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए ही हैं। ये ढकोसला अंधविश्वास, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो पाषंड है, हाँ, ये चला जाए। वास्तव में ईश्वर से विरोध, अविश्वास, अगर कोई इसको ध्यान से सुनेगा तो ये अविश्वास चला जाएगा। हेनमते नवद्वीप प्रभु विश्वम्भर गुण रूपे संकीर्तन करे निरंतर। इस प्रकार विश्वम्भर प्रभु नवद्वीप में अपने स्वरूप को गोपनीय रखते हुए निरंतर कीर्तन कर रहे थे। यखन करे प्रभु नगर भ्रमण, सर्वलोक देखे ये न साक्षात मदन। प्रभु नगर में विचरण करते थे तो जो भी उन्हें देखता था उसे ऐसा लगता था कि स्वयं साक्षात मदन कामदेव प्रकट हो गए हों। अब सुंदरता को देखना बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन हर सुंदरता को देखना अच्छा नहीं है, खतरनाक भी है। हमारी माताएं, हमारे प्रभु जी, हम क्या करें? हम एक दुनिया को वैक्यूम तो नहीं बना सकते। एक प्लेनेट, एक पृथ्वी प्रभु जी की और एक पृथ्वी माता जी की, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। भगवान ने साथ में रखे हैं, भगवान का भी प्रयोजन है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को खींचेंगे तभी तो फंसेंगे ना, वरना फंसेगा कैसे आदमी? और जो निकलेगा इसमें, इस फसावट में से, वो शुद्ध है। जो इस अट्रैक्शन में से भी क्या करेंगे? डिटैच होके निकल जाएगा, वो पता चलेगा सच है। नहीं तो क्या हो रहा है? एक दूसरे को देख के बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, प्रभु जी कहते हैं माताएं बहुत अच्छी हैं। माताएं कहती हैं प्रभु जी, मैंने बताया एक को आज चर्चा हो रही थी कि वो माता कह रही है वो वाला वो बहुत अच्छा है, ये ना लड़के बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा लड़कियां जब लड़कियों से बात करती हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, लेकिन जब लड़के लड़कियों से बात करते हैं तो अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं। असली बिहेवियर देखिए मम्मी पापा के बीच में। मम्मी पापा के बीच में क्या होता है घर में?
होता है महाभारत, वो असली बिहेवियर है। लेकिन उससे पहले क्या दिखाता है आदमी? बेस्ट बिहेवियर। वैसी लड़कियां भी जब प्रभु जी से बात करती हैं तो देखिए कोई गाली गलौच नहीं, मतलब आपस में देखिए क्या क्या करती हैं। तो ये जो है ये धोखा है। मज़ा तो आता है देखने में, इसलिए भगवान कह रहे हैं कामदेव जैसे सुंदर है। अगर आपको देखने का मज़ा भी लेना है ना, तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं कि लड़के भी उनको देखेंगे तो कहेंगे क्या सुंदरता है, लड़कियां भी देखेंगी तो कहेंगे क्या सुंदरता है। वो सुंदरता, वो अट्रैक्शन पवित्र करने वाला है, और ये जो मैटीरियल अट्रैक्शन है ये अपवित्र करने वाला है। ये समझ लीजिए आप लोग। व्यवहार देखिए प्रभु ये न दम्भ भय दम्भ माया, विद्या बल देखी पाषण डियो पाया भय। सामान्य व्यवहार में प्रभु बड़े गर्वान्वित प्रतीत होते थे, लेकिन जब नास्तिक जन उनके विद्या बल को देखते थे तो वे भी भयभीत हो उठते थे। हाँ, नास्तिकों से, तो नास्तिकों के बारे में खूब चर्चा हम करेंगे। भगवान की ये लीलाएं हमने पहले भी सुनी है, लेकिन अब लीलाओं में कुछ अगली लेवल की लीलाओं में हम बढ़ रहे हैं, और जो इसको भाव से सुनेगा उसका क्या होगा? उसका कल्याण हो जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, उसको अमृत की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।